नमस्कार साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं जो NTPC CBT 1 के एग्ज़ाम हुआ है आपका TCS के द्वारा। उसका परीक्षा जो तिथि है 1/2/2021 में हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न दिया गया है, इसे देखेंगे और अपना तैयारी को बूस्टअप करेंगे। ये आज पब्लिकेशन का बुक है, SK झा द्वारा जो निकाला जाता है उसी का ये बुक है। टोटल GS पेपर इसमें होगा, इसलिए आप देखकर अपने तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न LPG का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, तो LPG का पूर्ण रूप होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी कि C नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिलवाड़ा मंदिर डैश में स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा माउंट आबू। यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उसमें यदि करंट GS प्रश्न पूछा जाता है तो आप इसे भी दें। भारत की संसद में पहला लोक विधेयक कब पेश किया गया। लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है 3 नंबर प्रश्न। चलिए आंसर कीजिए, तो ये हो जाएगा 1968 में। प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण बुखार होता है। चलिए 4 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, तो ये परागकण के उपस्थिति के कारण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर है, 5 नंबर का रहा है मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक सामान्य घटना है को स्थानीय तौर पर डैश के नाम से जाना जाता है। चलिए 5 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, तो स्थानीय तौर पर आम वर्षा के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आम वर्षा मैंने आम। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है 6 नंबर में, तो 8 मई को मनाया जाता है, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। इफ्रेडा पौधे को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इफ्रेड्रा पौधे को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। 7 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, तो ये अनावृति बीजी पौधे के अंतर्गत। आधुनिक कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है। चलिए 8 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, आधुनिक कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है, तो ये बी हो जाएगा एलन ट्यूरिंग। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितनी है। चलिए आंसर कीजिए, तो ये आपका 12 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 10 नंबर, कह रहा है HIV का इलाज नहीं होने पर डैश हो सकता है, क्या हो सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए आंसर कीजिए 10 नंबर का, एड्स हो सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये CBT 1 का प्रश्न है, इसलिए आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। SK झा सर के द्वारा बुक निकाला गया है। चलिए मेंस मिगल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के फाइनल में उप विजेता कौन था। फाइनल में उप विजेता पूछा गया आपसे। चलिए मेंस सिंगल के बारे में पूछा गया है। सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन में फाइनल 2020 में उप विजेता कौन था, इसके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष समुद्री तट तक दांडी मार्च किया था। चलिए 12 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तो ये 1930 में किया था। 13 में क्या कह रहा है। 13 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी तेल कंपनी है। चलिए बड़ी तेल कंपनी के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। 14 में क्या कह रहा है। 14 में कह रहा है भारत के प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया, तो ये 74 में किया गया था 1900। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। चलिए 15 नंबर प्रश्न का आंसर, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। 16 नंबर क्या कह रहा है। 16 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किसने भारतीय प्रौद्योगिकी मरुस्थलीय मद्रास की पहली छात्रा के रूप में भारत का राष्ट्रपति पुरस्कार 2019 जीतकर इतिहास रचा। चलिए 16 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए, तो कविता गोपाल। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। 17 नंबर प्रश्न का आंसर हो गया। चलिए 18 देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न कर रहा है भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। 15 अगस्त 1995 को। जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है 19 नंबर, 13 अप्रैल 1919 को। चलिए 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है, ये आपको बताना है। 20 नंबर प्रश्न का
क्या सही है? यह पाकिस्तान की मांग का एक आंदोलन था, गलत है। यह भारत में मुगल शाही परिवार को पुनः बहाल करने के लिए एक आंदोलन था, गलत है। यह तुर्क के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। यह जालियांवाला बाग के नरसंहार के खिलाफ में आंदोलन था। चलिए 20 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न क्या है? 21 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास 2030 के लिए यूएन का एजेंडा नहीं है? 2030 के लिए यूएन का एजेंडा नहीं है, इसके बारे में। तो विश्व की कुल जनसंख्या में 1/3 तक कम करना ये एजेंडा नहीं है, बाकी सब एजेंडा है। चलिए 22 नंबर देखते हैं। घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए निम्नलिखित में से किस शैली का प्रयोग करते हैं? 22 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए आप लोग। तो ये कोलम शैली का। नेक्स्ट है भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा डैश को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। किसको महाभियोग की प्रक्रिया से उसके पद से नहीं हटाया जाता है? तो प्रधानमंत्री को महाभियोग की प्रक्रिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश पर लगता है, मुख्य चुनाव आयुक्त पर भी, राष्ट्रपति पर, लेकिन प्रधानमंत्री पर महाभियोग की प्रक्रिया से नहीं हटाया जा सकता है। 23 नंबर प्रश्न का आंसर। चलिए 24 नंबर दे रहा है दीफू दारा कहाँ स्थित है? दीफू दारा कहाँ अवस्थित है, ये पूछा जा रहा है। चलिए 24 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये अरुणाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट है भारत का कौन सा शहर डेट्रॉइट ऑफ इन एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? चलिए आंसर करिए। 25 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये हैदराबाद। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली भारतीय सेवा की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी है 26 नंबर, तो अर्पणा कुमारी। चलिए 27 देखते हैं। 27 नंबर क्या कह रहा है? 27 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है? एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन में इस एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए 28 नंबर प्रश्न का आंसर। तो विटामिन बी। 29 देंगे। यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत तो हेनरी डुरांड होगा, ड्यूरेजियो ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कुल इसमें 40 प्रश्न हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? पहली महिला के बारे में पूछा गया। तो सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय लगा दिया है, तो सरोजिनी नायडू। ठीक है। चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? चार मीनार के बारे में पूछा जा रहा है, किस शहर में? तो ये हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जिला और सत्र न्यायाधीश सीधे निमंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। जिला और सत्र न्यायाधीश देश के सीधे निमंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। 32 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन। पूना समझौता में किन किन बातों पर हस्ताक्षर किए गए थे? ये आपसे पूछा जा रहा है 33 नंबर प्रश्न का। तो MK गांधी और अंबेडकर के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है 34 में। जीन पियरे हैरिसन द्वारा लिखी गई निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कल्पना चावला के जीवन पर आधारित है? कल्पना चावला के जीवन पर आधारित पुस्तक के बारे में पूछा जा रहा है। उसके लेखक है जीन पियरे हैरिसन। चलिए 34 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो द एज ऑफ टाइम। द एज ऑफ टाइम। 35 में क्या कह रहा है? 35 में निम्नलिखित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान में निम्नलिखित भागों में किया गया है। 35 नंबर प्रश्न पूछा जाए तो भाग 4। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट पहली बार किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? 36 पूछा जा रहा है। तो ये 2012 में प्रकाशित किया गया था। पेनिसिलियम एक डैश है। पेनिसिलिन एक डैश है। पेनिसिलियम क्या है? ये पेनिसिलियम के बारे में पूछा जा रहा है 37 नंबर प्रश्न का। तो ये आपका हो जाएगा कवक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 38 नंबर में क्या कह रहा है? 38 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा एक नवीकरणीय स्रोत है? नवीकरणीय के बारे में पूछा जा रहा है। तो नवीकरणीय श्वासलेस गैस। विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है? विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक भंडार रूस में है। और प्रश्न देखते हैं 40 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था?
ये आपको तो वैशाली में हुआ था। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।